इस संसार में और उस संसार में क्या अंतर है। इदम अपरे ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः, ये संसार और वो संसार, उसमें अंतर क्या है। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः, ये भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है, ये तो सिमिलैरिटी है। ये कंप्लीट है वो कंप्लीट है। इसको कैसे समझें। वेल, जैसे आप हो, आपके शीशे में जो इमेज है वो भी कंप्लीट है ना। ऐसा तो नहीं है आप शीशे में देखते हो आपको अरे मेरी एक आँख गायब है शीशे में, असली में तो शीशे में गायब है, ऐसा नहीं होता। ये कान गायब है, जो एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगा शीशे में, नहीं। तो ये परछाई है उस स्पिरिचुअल वर्ड की, वो कंप्लीट है तो ये कंप्लीट है। ये तो सिमिलैरिटी है, मगर परछाई में और ऑब्जेक्ट में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस क्या होगा, एक तो होगा शीशे में जो परछाई होगी आपका लेफ्ट हाथ राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, है ना, उल्टी आएगी, है ना। आपके असली में ये राइट आई होगी मगर शीशे में लेफ्ट आई होगी, अगर उसके एंगल से देखें। सो उल्टा हो जाता है। इसलिए संसार कंप्लीट है मगर इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन है, उल्टी है मगर एक मतलब इन्वर्टेड कंप्लीट है, ये समझ लो, उल्टा उल्टी तरह से कंप्लीट है बस ये संसार। तभी भगवान कह रहे हैं ये परछाई है उस स्पिरिचुअल वर्ड की। उसका मतलब क्या है, परछाई है। परछाई का मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, परछाई है खैर, और उल्टी है, उल्टी परछाई है। तो आप कहोगे तो एग्जाम्पल है, असली में मतलब क्या है इसका। असली में उल्टी, उल्टी का मतलब है कि वहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब कृष्ण के लिए हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो कृष्ण के लिए नहीं हो रहा, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। हो वही चीज़ नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे जो हो रहा है वो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे भी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे भी खाना खाते हैं, वहाँ पे भी घर है सबके, मगर सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे भी डर लगता है लोगों को, मगर कृष्ण के लिए डर रहे हैं। यहाँ पे भी डर लगता है मगर अपने लिए डर रहे हैं, कृष्ण के लिए नहीं डर रहे, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए खा रहे हैं, भगवान के लिए नहीं। तो ये उल्टा है यहाँ पर। ये चीज़, एक चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब एक्चुअली मेन डिफरेंस है। दूसरी बात है कि वहाँ पर सब लोग मतलब ये यूँ कह लो कि वहाँ पे सब लोग कृष्ण के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग अपने लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए। वहाँ पे निस्वार्थ, यहाँ पे स्वार्थ। सो इस तरह से ये पूरा संसार, इसको कहते हैं उल्टी परछाई, उल्टा चल रहा है सब। और ये तो हो गया उल्टा। परछाई का मतलब क्या हुआ, मतलब सही में भगवान के लिए होना चाहिए, यहाँ पे उलट हो रहा है अपने लिए या समाज के लिए, ये तो उल्टा हो गया, इन्वर्टेड। और परछाई का मतलब क्या, परछाई क्यों कह रहे हो उसको। परछाई हम इसलिए कह रहे हैं, परछाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होंगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई टॉयलेट करता है वहाँ पे भी कोई टॉयलेट करते हैं, ऐसा नहीं स्पिरिचुअल में टॉयलेट नहीं करते, वहाँ पे टॉयलेट है। बस ये बात है कि वहाँ पे टॉयलेट में सेंट आती है, यहाँ पे टॉयलेट में बदबू आती है, उल्टा है बस ये है। वहाँ पे भी लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे भी खाते हैं, बस ये बात है। वहाँ पे खाना खा के, वहाँ पे खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो वहाँ पे खाने से, वहाँ पे खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलती, वहाँ पे खाने से भगवान संतुष्ट होते हैं। यहाँ पे खाने से हमें एनर्जी मिलती है, खाना नहीं खाए तो हम वीक हो जाएंगे। सो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए इसको उल्टा जगत बोलते हैं। और इसका एक फ़ायदा है जानने का, आपको इसका फ़ायदा है क्या है जानने का यार। व्हाट्स द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप स्पिरिचुअल वर्ड समझ के मटेरियल वर्ड समझ सकते हो, ये समझ के वो समझ सकते हो। आप परछाई को एनालाइज करके भी बता सकते हो ऑब्जेक्ट क्या है। आप शीशे में इमेज को देख के बता सकते हो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर ना। शीशे में कोई लड़की अपनी शक्ल देख रही है शीशे में, आप शीशे में देख के आ सकते हो गोरी है, गोरी होगी वो। असली में क्या देखने की ज़रूरत है, शीशे में देख लिया ना आपने। अब ये आपने जैसे ये नहीं होते, जैसे लड़के नहीं होते बाइक पे बैठे होते हैं तो अपने बाइक के शीशे में देख लेते हैं लड़की को, ये है ना पीछे से आ रही है, कहते हैं वाह क्या मस्त है। अब उसका दोस्त कहेगा ज़रा असली में मुड़ के देखियो, असली में ऐसा नहीं होता, शीशा गलत नहीं दिखाता। अनटिल अनलेस कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो तो मोटी लगेगी, कॉन्वेक्स हो तो भाई शीशा गलत नहीं दिखाता। सो ये बात है। तो इसलिए इस संसार को अगर आप समझ लोगे तो भगवान के धाम को समझ लोगे। इस संसार में जो भी हो रहा है एग्जैक्टली आप देखते रहो जो हो रहा है, और जो हो रहा है उसको भगवान से जोड़ दो तो वो आध्यात्मिक जगत बन गया। और अगर आप अपने आप को समझ लोगे तो भगवान को समझ लोगे, क्योंकि आत्मा भी भगवान की परछाई है, मगर भगवान की इमेज है, मगर कंडीशनड लाइफ में उल्टी इमेज है। इसलिए मध्वाचार्य का
का फिलॉसफी है बिंब प्रतिबिंब, उनकी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब परछाई आत्मा। सो अगर अपने आप को समझ लिया तो भगवान को भी समझ लिया हमने। बस अपने आप को समझ के आपको अपनी अपनी जो टेंडेंसीज हैं, डिज़ायर्स, उसको उल्टी करनी है, वो भगवान है। सो इसलिए बहुत बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ को समझने में कि वो क्या, संसार क्या है, ये संसार क्या है, उनमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं। उससे समझ के भक्ति बहुत आसान हो जाती है। अब मैं भक्ति आसान का एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। भी जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जो गुरु है उनकी सर्विस कर रहे हो, सीनियर डिवोटी की सर्विस कर रहे हो, है ना। तो सीनियर डिवोटीज़ खुश हो रहे हैं और वो कहेंगे चलो बहुत अच्छा है। आपने कुछ गलती कर दी तो वो कहेंगे नहीं नहीं सही नहीं है, हर्ट हो रहे हैं। तो अब जो यहाँ हो रहा है वो एग्जैक्टली वहाँ होगा, मगर वहाँ पे आपको आदमी को हटा के कृष्ण को रखना पड़ेगा। तो जो डीलिंग्स यहाँ पे गुरु और वैष्णवों से हो रही हैं वही डीलिंग्स वहाँ पे भगवान के साथ होंगी, और जो रिएक्शन सीनियर्स को आ रहे हैं वही रिएक्शन भगवान के आएंगे। तो आप इसलिए यहाँ पे जो भक्ति है वो ट्रेनिंग है कि डिवोटीज़ क्या इंटरेक्ट करना है, मतलब ट्रेनिंग हो रही है भगवान के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है एज इट इज़। अगर आपको यहाँ नहीं करना आ रहा तो वहाँ भी नहीं आएगा, बस ये है। आप कहोगे यार यहाँ तो सब लड़ते हैं या हमसे यहाँ पे नहीं होगा, भगवान का सेवा कर लेंगे, नहीं होगा, देख लेना। अब यहाँ पे भक्तों का नहीं रह सकते, वहाँ भी नहीं रह सकते, सेम चलेगा। अब यहाँ पे सीनियर्स की सेवा नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे भगवान की सर्विस नहीं हो रही, वहाँ नहीं हो सकती। एज इट इज़ रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड है, ये डिफरेंस है।